हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और इस बरसात का मज़ा लेते होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि लिविंग किसको बोलेंगे। जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में बोल रहे हैं तो लिविंग को तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड को तो जानते हैं कि वर्ल्ड का मतलब ये होता है संसार। इसमें लिविंग किसको बोलेंगे? क्या ये पेन को हम लोग लिविंग बोल देंगे? यही चीज़ हम लोग को आज क्लियर करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है कि लिविंग उसको बोलेंगे कि कोई भी चीज़ में, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें ग्रोथ हो, उसमें कुछ डेवलपमेंट हो, वो रिप्रोड्यूस कर सके, वो रिस्पायर कर सके, रिस्पॉन्स कर सके, ये सब अगर उसमें हम लोग कैरेक्टर अगर दिखता है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग लिविंग बोल सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कि एक ले लेते हैं हम लोग कैट को ले लेते हैं, और दूसरा एक ले लेते हैं कोई भी चीज़ नॉन लिविंग को, जैसे कि ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कैट है। अगर हम लोग कैट को देखते हैं तो कैट को अगर हम लोग इसको कुछ भी अगर एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं, जैसे कि अगर हम इसको मारने के लिए अगर दौड़ते हैं तो ये छटपटा के भाग जाता है। लेकिन अगर वहीं अगर उसके बगल में अगर रखे हुए हैं ब्रिक्स, अगर उसको हम लोग डराते हैं या धमकाते हैं, वो वाला धमकाना नहीं जो हम लोग दोस्तों को धमकाते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको अगर हम लोग बोलते हैं भागेगा तुम, वो चीज़ वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर यही चीज़, अगर ये चीज़ मूवमेंट को, हम लोग का बॉडी मूवमेंट को देख के बिल्ली भाग जाएगा कि हाँ वो हमको मारने के लिए दौड़ रहा है, तो ये रिस्पॉन्स कर सक रहा है। और जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और उसमें ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। ये बिल्ली है, बिल्ली का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये बिल्ली का बात करते हैं, तो बिल्ली को अगर हम लोग खाना 2-4 दिन नहीं दे तो वो मर जाएगा। आप सोचिए कि नहीं 2-4 दिन में तो नहीं मरेगा। देखिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे आप 2-4 दिन नहीं दीजिएगा, कहने का मतलब उसमें ग्रोथ तो बंद हो जाएगा ना, तो कमज़ोर तो होगा ही। ये मेरा कहने का मतलब है। और आगे यहाँ पे देखते हैं कि नॉन लिविंग में होता है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगर हम कोई भी चीज़ को अगर एक जगह नॉन लिविंग थिंग को, जैसे कि मान के चलिए हम लोग ये ब्रिक्स को ही अगर साल भर के लिए कहीं रख देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो अगले साल तक 2 ब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। आप लोग थोड़ा अलग वे से सोचिएगा कि थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल से, कि नहीं उसको हम लोग तोड़ देंगे तो वो है सो अलग हो सकता है। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए बिल्ली तो रिप्रोड्यूस करके अपने बेबी को बॉर्न कर सकता है, करवा सकता है, लेकिन ये नहीं करवा सकता है। ये सब चीज़ कैरेक्टर जो सांस ले सके, खाना खा सके, अपने बॉडी में ग्रोथ ला सके, ये सब जो भी चीज़ में हम लोग कैरेक्टर ये सब नज़र आता है, तो उसे हम लोग लिविंग बोलते हैं। तो आप लोग ईज़िली वे में अब अगर बोल सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम्पल लेके, कौन सा एग्ज़ाम्पल में मतलब कौन सा लिविंग थिंग है, कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। एग्ज़ाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हो गया कैट हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ये सब हो गया लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये सब ये चीज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ फीचर्स हैं इनके, वो देख लेते हैं कि हम लोग कैसे पता चलेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म है या नहीं है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कोई भी चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज़म है, उसके तो कैरेक्टर कुछ ना कुछ तो पहचान होंगे, तो उसी को हम लोग आज देखते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ग्रोथ है, पहला ग्रोथ आता है। ग्रोथ का मतलब देखते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास एंड नंबर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने मास और अपने नंबर में वो जब ग्रो करता है, बढ़ता है। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स इंक्रीजेज इट्स मास बाय सेल डिवीज़न। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंक्रीज़ करता है अपने मास को किसके मदद से? सेल डिवीज़न की मदद से। एक सेल डिवाइड होकर दूसरे सेल में डिवाइड होते हैं। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू आउट देयर मेस्टमाइटिक एरिया, बट इन एनिमल ग्रोथ ऑकर्स इन द सर्टेन एज।
जो यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो अनसर्टेन टाइम तक पूरा होते रहता है। ऐसा नहीं है कि वो 2 ही दिन बढ़ेगा उसके बाद तीसरा दिन नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ हम लोग में होता है फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग में जो होते हैं लिविंग बींग्स, वो 60 या 70 साल में, अभी के जो एज में केमिकल वगैरह के खा के 40 से 50-60 साल में वो स्वर्ग सिधार कर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाते होंगे, स्वर्ग सिधार मतलब होता है मर जाना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीज़न। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीज़न की मदद से भी ग्रो करते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं। रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बेबी को जन्म देता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें तो बहुत लंबे डिफाइन किए गए हैं, तो इसको हम लोग अपने वे में देखते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप से हो सकता है। एक होता है सेक्सुअली, एक होता है असेक्सुअली। जो सेक्सुअली में होते हैं उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें होते हैं एक होते हैं मेल, एक होते हैं फीमेल। मेल का जो होता है ओवम और फीमेल का स्पर्म, जब दोनों फर्टिलाइज करता है उसके बाद न्यू बेबी बॉर्न करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें केवल सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होंगे। सिंगल पेरेंट्स अगर आप बोलिए कि नहीं इसमें तो डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसमें सिंगल पेरेंट्स कैसे कैसे कोई बेबी को जन्म दे सकता है? तो देखिए उसमें होता ये है कि मान के चलिए हम लोग कोई पेंसिल ले लिए। पेंसिल को मान लेते हैं हम लोग एक ये असेक्सुअल का एक पेरेंट्स है, मान के चलते हैं। ये एक पेंसिल है, अगर ये पेंसिल को अगर हम तोड़ देते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, हो गया। तो इसी प्रकार से जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं वो एक सिंगल सेल होते हैं। वो वही सेल जब मैच्योर हो जाते हैं और उससे जब एक और सेल न्यू उससे टूट जाता है, उसी प्रकार से वो है सो अपने बेबी को जन्म देते हैं। एक ही सेल से वो मल्टीपल सेल में डिवाइड होते जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। आगे देखना है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, ये भी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म क्या है? यहाँ पे देख रहे द सम ऑफ टोटल ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन अ इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेसिफिक इंटरेक्शन अमॉन्गस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर इंटीरियर ऑफ सेल कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मतलब कि यहाँ पे बता रहे मेटाबॉलिज्म, ये बता रहे कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जितने भी हमारे बॉडी में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हम लोग खाना खाएं, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह सब मिक्स होके उसके बाद हम लोग को ये प्रोटीन या एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके 2 टाइप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के। पहला होता है कैटाबॉलिज्म, कटना, मतलब कि ये डिवाइड होगा, मतलब तोड़ेगा या डिवाइड करेगा, दोनों सेम है। जो कटने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो जुड़ के हम लोग को कोई भी रिएक्शन दिखाता हो या वो केमिकल रिएक्शन हो जुड़ने वाला, उसको हम लोग एनाबॉलिज्म बोलेंगे। आगे देखते हैं, चौथा नंबर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ना कि अपने चारों ओर के सराउंडिंग्स को, अपने चारों ओर के सराउंडिंग्स को हम लोग सेंस करके उसको रिस्पॉन्स करना, ये हम लोग का यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस।
जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग धुआं कर देते कोई एक रूम में और वहाँ पे हम लोग बैठे हुए, तो उस धुएं वाले रूम में हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। अब बोलिए क्यों? क्योंकि हम लोग उस धुएं को सेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से बाहर हम लोग आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे अगर जो नॉन लिविंग थिंग जैसे कि टेबल हो गए, आप जिसमें बैठे हुए थे, चेयर, हो सकता है कि आप सोफ़ा में बैठे हों तो उसी को आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो वो नॉन लिविंग थिंग है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, सेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग थिंग है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। हम लोग ग्रोथ